नमस्ते, मैं हूँ विनय और लाइव सेशन में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनपद मऊ के होनहार। और होनहार के पूत कहते हैं, होनहार पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। कुछ ऐसे ही है हमारे ये विवेक तिवारी जी। दोहा कतर में इनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ और पुस्तक विमोचन को लेकर दोहा जो कतर की एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो खुद आए थे और एक अच्छा प्रोग्राम बना। हमारे साथ विवेक जी खुद मौजूद हैं। विवेक जी, उस अनुभव के बारे में बताएं और कैसा रहा आपका कार्यक्रम, क्या थी उसकी विशेषता, उसके बारे में बताएं प्लीज। जी सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। सभी श्रोतागण को नमस्कार। तो कल का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। जैसा हम्म। कि विदित हो कि नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हिंदी का विस्तार प्रचार प्रसार हो रहा है। तो यहाँ भी दोहा कतर में भी जो भारतीय दूतावास हैं और विशेष तौर पे जो यहाँ के राजदूत हैं, एम्बेसडर श्री विपुल जी, उनका बहुत सानिध्य रहा। हिंदी के प्रति बहुत प्रेम लगाव है और हम्म। उन्हीं के सौजन्य से कल कार्यक्रम था। सावित्री जी। बाई फुले विश्वविद्यालय पुणे का कैंपस है यहाँ पर। हम्म। उसमें यह कार्यक्रम रहा जो कि दूतावास के सौजन्य से था और अमृत उत्तर प्रदेश नवरंग मंडल की तरफ से था ये, जिसमें हम्म। जो मेरा पहला काव्य था, काव्य संग्रह श्रेष्ठ काव्य, उसका विमोचन हुआ, जिसमें तमाम अतिथिगण आए हुए थे, तमाम विद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक भी थे। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सबका हिंदी के प्रति स्नेह लगाव रहा। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो और भारत भारत के हिंदी को विश्व और खाड़ी देश जैसे अरेबियन कंट्री में पहुंचाने का आपको श्रेय जाता है। कैसा लग रहा है? लेकिन इसके पहले विवेक जी, हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बात डायरेक्टली शुरू हो गई थी। तो विवेक जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दें कि आप मऊ में कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपने कतर जाने का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया एक शिक्षक के तौर पर, प्लीज बताएं। जी बिल्कुल। तो मेरा नाम विवेक कुमार तिवारी है और मैं माउरबोज ग्राम का निवासी हूँ। माउरबोज ग्राम रघौली के पास में पड़ता है, घोसी और रघौली के बीच में है। और हम लोग चार भाई हैं। मेरे पिताजी श्री राजनारायण तिवारी जी खेती किसानी का ही काम करते हैं, किसान हैं वो। और हम चारों भाई प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में ही अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सौभाग्य है कि सभी लोग हिंदी अध्यापक हैं। अरे। सब लोग हिंदी के प्रति समर्पित हैं। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राथमिक पाठशाला माउरबोज से हुई। कक्षा 1 से 8वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई अपनी पूरी की। फिर सर्वोदय इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की आगे, 10th और 12th की पढ़ाई। उसके बाद ग्रेजुएशन भी सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी से पूरा किया। जी। और स्नातक के लिए मैं चला गया अलवर, सनराइज विश्वविद्यालय है वहां पर। तो उस समय परिस्थितियां बहुत अच्छी अनुकूल तो नहीं थी, तो साथ ही साथ मैंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की वहां पर। फिर मैं चला गया छत्तीसगढ़ में रायपुर में डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने अपना बीएड किया, स्नातक किया मैंने शिक्षा में। और फिर प्राइवेट संस्थानों में ही अध्यापन कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले मैं सूरत गया। सूरत में कुछ जो उच्च स्तरीय विद्यालय हैं, विबग्योर हाई स्कूल, रेडियंट इंग्लिश एकेडमी, वहां पढ़ाने के बाद मैंने गंगानगर है राजस्थान में, श्री गंगानगर, वहां पर बिरला पब्लिक स्कूल में मैंने 2 साल काम किया, वहां शिक्षण का कार्य किया। और वहीं से बिरला पब्लिक स्कूल से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमारे जो विदेशों में विद्यालय हैं, अलग अलग जगहों पे हमारे विद्यालय हैं, जैसे ये विद्यालय भी बिरला का ही है, बिरला पब्लिक स्कूल। ओके। तो फिर कतर के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौका मिला, तो मैंने अप्लाई किया। और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गांव की मिट्टी से उठ करके विदेश में भी अपनी हिंदी माँ का प्रचार प्रसार करूं। और मैं यहाँ आ गया। बाकी जो मेरे 3 अन्य भाई हैं, बड़े भैया बाल भारती पब्लिक स्कूल कर्नाटक में है, इसमें कुडगी बीजापुर में अध्यापक हैं। और उनसे छोटे जो हैं, छोटे भैया वो हैं आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेहला झारखंड में। जी। और छोटा भाई मेरा पहले डीपीएस में था मुजफ्फरपुर, अभी इस समय गंगोत्री इंटरनेशनल स्कूल राजकोट गुजरात में है। तो पिताजी हमारी क्या करते हैं? पृष्ठभूमि, पिताजी क्या पिताजी तो करते हैं? किसान है पिताजी। वहीं पे अभी मऊ खेती-बाड़ी पहुंचे करते हुए। हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, कर्मकांड भी कराते हैं। तो किसान ही है वो हाँ। तो। तो मतलब ये जी। कहा जाए कि एक किसान और एक पुरोहित का बेटा हिंदी भाषा को लेकर विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है, जिसका मऊ का पहचान अपना एक खुद है। जी, पूरा प्रयास है कि हाँ, हाँ। अपने गाँव का, तो अपने जिले थोड़ा-सा का नाम वहाँ की रोशन शिक्षण किया जाए। व्यवस्था के बारे में बताएँ विवेक जी, कि वहाँ पर पढ़ने आपसे कौन आता है? क्या अरेबियंस आते हैं या फिर वहाँ जो हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पे वो लोग अपने विद्यालय। यहाँ पर क्या है सर, देखें अगर यहाँ तो सीबीएसई के विद्यालय हैं बहुत सारे, साथ ही साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी है, कैम्ब्रिज के स्कूल्स भी हैं,
जी, और यहाँ के लोकल विद्यालय भी हैं। जी, तो बिल्कुल। जो सीबीएसई के स्कूल हैं, आपको ज्ञात होगा कि खाड़ी देशों में, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरीन, दुबई, कोई भी कंट्री हो, यूएई, अबू धाबी वगैरह, हर जगह हुँ, हुँ। भारतीय लोग बड़ी तादाद में हैं। हुँ, हुँ। तो उनके बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के लिए ताकि अभिभावकों को परेशानी ना हो, जो हमारे लोग कामगार लोग हैं उनको दिक्कतें ना हो, उनके लिए हुँ। विद्यालय खुले हुए हैं सीबीएसई के हैं। हुँ, 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 तो हुँ। ये जो विद्यालय है बिरला पब्लिक स्कूल, ये विद्यालय भी इन्हीं लोगों के लिए है। तो हमारे यहाँ अरेबियन बच्चे नहीं हैं, अरेबिक बच्चे नहीं आते, हुँ, हुँ। यहाँ अपने भारतीय बच्चे ही हैं, भारतीय बच्चे आते हैं। अधिकतर भारतीय बच्चे हैं जी। अधिकांशतः भारतीय बच्चे हैं। अच्छा, अरबियन अधिकांश क्या एकदम नहीं आते या फिर वो इस भाषा को लेकर अपनी दूरी बनाए रखते हैं? नहीं, नहीं, दूरी तो नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग 12 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जी, तो बिल्कुल। उस कार्यक्रम में अलग-अलग देशों के लोग यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं, जी, और बिल्कुल। हमने देखा है कि उनकी हिंदी हमारे जैसी ही है, वो हुँ, लोग हुँ। अच्छा बोलते ही समझते हैं। जैसे अगर मैं कल के कार्यक्रम की बात करूँ, तो कल एक विशिष्ट अतिथि आए हुए थे ओमान से। जी, बिल्कुल। 2 लोग थे ओमान के, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने कहा कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी में अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं। तो हम ओह! अपनी बात को बड़ी आसानी से रख देते हैं। तो हाँ। यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, जो कतर के लोग भी हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं कि वो हुँ, अपने हुँ। लोगों से जुड़ सकें। हुँ, 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 इसलिए हुँ। हिंदी का महत्व यहाँ पे बढ़ता जा रहा है दिनों-दिन, हुँ, और हुँ। हिंदी का ही योगदान है कि हम लोग यहाँ पर हैं। आपके बातचीत से एक चीज़ ये निकला साफ निकला कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, निजी संस्थानों में भी जाकर आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बशर्ते उसके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ कुछ एक ऐसा किक भी होना चाहिए जो जैसा कि आपको मिल गया। लेकिन लोगों को जी। थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेवल पर अगर तैयारी करें शुरू से ही एक टारगेटेड अगर कुछ हो, तो फिर मनुष्य को उसका अपना लक्ष्य मिल ही जाता है कहीं न कहीं। और जो कुछ मिलता है इंसान को उससे संतुष्ट भी रहना चाहिए। हालाँकि अगर कोई संतुष्ट नहीं तो उसका वो पहला लक्ष्य वो लक्ष्य नहीं रहता, फिर वो एक पड़ाव जैसा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल। समस्या क्या है सर, जो हमारे यहाँ जो हमारे युवा हैं, तो जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे अधिकतर लोग स्नातक, परास्नातक और बीएड कर रखे हैं, अधिकतर लोग मिलेंगे। लेकिन सबका पहला क्या अंतिम प्रयास ही मानिए कि वो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। इसका पहला कारण क्या है कि जब आप कहीं प्राइवेट नौकरी में जाएँगे, तो शुरुआती दौर में आपको बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा वेतन नहीं है इसमें। हुँ, हुँ। उसमें जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी हुँ, सैलरी हुँ। भी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, तो लोग बिल्कुल। ये सोचते हैं कि मैं परास्नातक करके, बीएड करके इतने कम सैलरी पर क्यों काम करूँ? हुँ, हुँ, और हुँ, वहीं पे हुँ। वो क्या होता है, फिर बेरोज़गारी बढ़ने लगती है। देखिए आप हुँ, अगर किसी बड़े शहर में जाएँगे, तो हिंदी हुँ। शिक्षक की सबसे ज़्यादा माँग है। आप हुँ। कहीं मुंबई चले जाइए, सूरत में चले दक्षिण जाइए, भारत आप कर्नाटक चले में चले जाइए। जाइए। दक्षिण भारत में सबसे जी, ज़्यादा हिंदी शिक्षकों बहुत की बहुत माँग है। ज़्यादा यहाँ पर बहुत डिमांड है। ज़्यादा क्राइसिस है, आपको मैं बता दूँ। दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षकों की बहुत जी, क्राइसिस है। मेरा थोड़ा-सा अनुभव रहा है दक्षिण भारत में, मेरे कई बहुत सारे ज़्यादा। दोस्त हैं, मेरी पत्नी खुद दक्षिण भारत में रहती है, तो मैं थोड़ा-सा जानता हूँ इसके बारे में। तो अच्छा। आपने सही कहा कि अगर नहीं, नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। हुँ, हाँ, कि अगर व हिंदी भाषा को ही अगर ले लें, तो अगर वो अच्छे से तैयारी करें और अपने लिए थोड़ा-सा दुनिया खुली रखें। अपने आप को संकुचित ना करें बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षक के न तौर पे ही, टीजीटी, पीजीटी के ही तौर पे नहीं। दुनिया खुली रखें, अवसर कुछ भी हो, पहले इंसान को जो अवसर मिले उसे पकड़ना चाहिए। तो बाकी में मऊ में आप कब आ रहे हैं? मऊ के लोग आपसे कब मिले? आपका अनुभव मऊ के बाकी लोगों से कैसे साझा हो? मऊ तो अभी हाल ही में हमारी छुट्टियाँ समाप्त हुई थी। जैसे जी। कि 3 जुलाई से 23 अगस्त तक ग्रीष्म अवकाश था यहाँ अच्छा, पर, होता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश, ओके, समर वेकेशन। अभी फिर दोबारा है, स्प्रिंग ब्रेक होता है 9 दिन का। ओके। तो मैं 23 अक्टूबर को निकलूँगा, 24 को आ जाऊँगा अब घर पे। अच्छा, अच्छा और मतलब यानी कि आप मतलब दिवाली दुर्भाग्य है कि दिवाली के बाद छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो हाँ, हाँ, तो छठ के दौरान मैं घर पर ही रहूँगा, हाँ, और हाँ, दोबारा जो है दिसंबर के महीने में जो हाँ, हाँ। शीतकालीन अवकाश है, तो 17 दिसंबर के बाद, 17 दिसंबर से 5 जनवरी तक घर पे ही रहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है चूँकि दिवाली नहीं तो छठ ही सही क्योंकि हमारे उत्तर छठ ही भारतीयों का सही। तो दिवाली से कहीं बड़ा त्योहार माना माना जाता है छठ बिल्कुल, और छठ बिल्कुल। के दिन छठ अगर कोई मैया के पूर्ण लिए सब कहीं भी हों, हाँ, पूरे पूरे विश्व में हम भागे-भागे आते हैं। हाँ, कहीं भी हो लेकिन छठ मैया के लिए तो हम घर पे ज़रूर आएँगे। हमसे बिल्कुल। बातचीत करने के लिए विवेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।